ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं वह भगवान पाप करने से रोकते हैं। जो भगवान नाम से प्रकट हुए हैं वह अज्ञान को दूर करते हैं। भगवान किसी भी नाम में तन्मय बनो, भगवान के किसी नाम में तन्मय बनो, चाहे राम चाहे कृष्ण चाहे शिव, किसी पर ध्यान लगाओ। जिस नाम का आप सतत पाठ करेंगे ना वह रूप आपके सामने आ जाएगा। नाम में रूप को प्रकट करने की शक्ति है। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ क्योंकि उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो भागवत का मतलब नारायण, तो नारायण ही दर्शन देंगे ना। तो नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ, बहुत आनंद आया। ध्रुव जी ने निश्चय किया कि भगवान आज्ञा करे तो ही उठना है, नहीं तो नहीं उठेंगे। पहले तो शुरुआत किया महीना में 3, दूसरे महीना 6, फिर 9, फिर 12, इस तरह से। तो इस तरह से उन्हें भगवान की अनुभूति होने लगी। अब ध्रुव जी ने सोचा जब आसन छोड़ेंगे ही नहीं, बैठे ही रहेंगे, सतत भगवान की याद करते रहेंगे, भले ही शरीर से प्राण निकल जाए। इस तरह से 6 महीना परिपूर्ण हो गया। 6 महीना तक बैठे ही रह गए। आज पृथ्वी को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं हो रहा है। सबके आधार भगवान है और भगवान के आधार आज ध्रुव हो गए। माने आसन से न हिल रहे न डोल रहे, माने एक आसन पर बैठे हैं। बताओ 6 महीना देवताओं का दिन, मनुष्य का दिन नहीं। मनुष्य का दिन में भी अगर 6 महीना बैठ जाए तपस्या कर ले तो फिर क्या बात है। तो वह देवताओं का दिन था। हाँ, उस समय की 6 महीना। जगत का भगवान है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में है। ध्रुव जी का वजन बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पृथ्वी को सहन करने की शक्ति न रही। उनके वजन से पृथ्वी भी कांपने लगी, थर्राने लगी। देवता ऋषि सब के सब थर्रा गए, डर गए कि कितना बड़ा तपस्वी है। का देवता कहते भगवान अब बालक को दर्शन दो, पृथ्वी कहते अब बालक को दर्शन दे दो। पृथ्वी को वजन सहन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा ध्रुव मैं दर्शन क्या दूं, मेरा स्वरूप उसके हृदय में तो प्रकट हो गया है, उसको तो दर्शन हो ही रहा है। तो साक्षात दर्शन देने की क्या जरूरत है, उसके हृदय में तो हम बसे हुए हैं। हृदय में वह दर्शन कर रहा है, सामने जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब तो बालक को देखने की इच्छा हुई। अब बालक को देखने, क्योंकि जब देवता लोग कहते हैं तो चलो बालक को दर्शन भी दे देता हूँ। दर्शन तो उसको हो चुका है, लेकिन देवता लोग बोल रहे हैं पृथ्वी डर रही है, देवता डर रही है। तो देवता को भी तो समझाना है, पृथ्वी को भी तो समझाना है, इसलिए अब साक्षात दर्शन देना है। कभी कभी भगवान को भक्त का भी काम करना पड़ता है। जो भक्त कहते हैं उस काम को भगवान करते हैं। देवताओं ने आराधना की है, प्रार्थना किया है जो ध्रुव महाराज के जा करके दर्शन दो। अब तो भगवान को जाना ही पड़ेगा।
भगवान दर्शन के लिए आतुल हो गए। कभी कभी भगवान को भी आतुरता हो जाती, ऐसा काम होता है जो दौड़ना पड़ता है, अपने नियमों को बदलना पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, बदलना पड़ता। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं आए। जहाँ 33 करोड़ देवी देवता ध्रुव को दर्शन करना चाहते हैं, पृथ्वी भी आतुर है, तो भगवान क्या पीछे रहेंगे? वो भी तो दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ, माधो वर्ण भृत दिदृक्षयागतः, ऐसा ही हुआ। ध्रुव जी के सन्मुख चतुर्थ जनार्दन वह नारायण प्रकट हुए। जिसको नारायण का दर्शन होता है उसको बाहर के सभी को तुच्छ लगता है, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। ध्रुव जी के हृदय में नारायण प्रकट हुए, भगवान बाहर भी प्रकट हुए। भगवान ने विचार किया जे 2-4 दिन में खड़ा रहूं तो भी आंख नहीं खोलेगा। जिस तरह से सुतीक्षण जी को हुआ वैसे ध्रुव जी को हो रहा है। ध्रुव जी के हृदय में सतत महामंत्र का जाप करने से जो स्वरूप प्रकट हुआ था उस स्वरूप को भगवान ने अंतर ध्यान हो कर दिया। जो हृदय में स्वरूप था उसको भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। अब वही बात सुतीक्षण जी के साथ हुआ था। सुतीक्षण जी भगवान को हृदय में बसाए हुए थे और हृदय से छोड़ना चाहते ही नहीं थे, तो भगवान ने ऐसी माया रच दी तो उनके हृदय से भगवान निकल गए। अब भगवान जो है उनकी तपस्या देख करके एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, छिप गए थे। जैसे सुतीक्षण हृदय से भगवान निकल गए तो सुतीक्षण महाराज जो है व्याकुल हो गए, और जैसे व्याकुल हुए वैसे ही भगवान सामने आ गए। अतिशय प्रीत देख दो बीरा, प्रगटे हृदय हरण भवीरा, ऐसे करके रामायण में है। तो वही बात है, ध्रुव जी महाराज के हृदय से भगवान अदृश्य हो गए तो ध्रुव जी घबरा गए, और जैसे ही घबराए कि नारायण सामने सन्मुख हो गए, प्रकट हो गए। अब अंदर नारायण का दर्शन नहीं होता है, अब सामने जो है नारायण का दर्शन हो रहा है। बालक तो व्याकुल हो गया, व्याकुलता में जब आंख खोलता है तो नारायण जी सामने खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, सुंदर पीला पीतांबर, अंग मेघ के समान श्याम रंग, और आंखों में प्रेम भरा हुआ नारायण ध्रुव का दर्शन करते। ध्रुव नारायण का दर्शन करते हैं। 4 आंखें जब एक होती है ना तो दर्शन का आनंद मिलता है। यहाँ मेरे भगवान हैं, बालक बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलने की इच्छा होती है। वह पढ़ा हुआ तो है नहीं, 5 वर्ष का है, अज्ञान है, वह क्या बोलेगा। बालक हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रेम से दर्शन कर रहा है, भगवान को दया आती है। भगवान ने हाथ में जो शंख है वह वेद तत्व है, भगवान को जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न कर सकता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती, ज्ञान की समाप्ति भगवान के दर्शन से होती। वेदों की अंत नहीं है, पुराणों का भी पार नहीं है, एक जन्म लेकर नहीं, अनेक जन्म लेकर भी
कोई पुस्तक पढ़ता रहे तो भी ज्ञान की समाप्ति नहीं होती। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन से होती है। जो भगवान को जानता है वही सब कुछ जान सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जान निहारा। भगवान को दया आई। बड़े लोग जब प्यार करते हैं तो बालक के गाल को स्पर्श करते हैं, है ना, मेरा बालक है। भगवान ने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया। भगवान नारायण ने ध्रुव जी को शंख से गाल को स्पर्श किया। ज्ञान शक्ति सरस्वती को जागृत किया। ध्रुव जी के बुद्धि ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रकट हो गई। अब ध्रुव परमात्मा की स्तुति करने लगे। अब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होगा तो स्तुति करेंगे ही। कहते सब जीव याताखिल शक्तिधर स्वधाम न अन्याच हस्त चरण सर्वनम त्वगादीन प्राणान वो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं नारायण के चरण का वंदन करता हूँ। मैं आपको अज्ञानी बालक हूँ, मुझे मांगने के भी अकल नहीं है। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपको जो उचित लगे वही मुझे दो। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, बेगी सो करहूँ दास में तोरा। भगवान ध्रुव जी को कहे ये 36,000 वर्ष तक तू राज कर। तू पिता के गोदी में बैठने के लिए उत्साहित था न, पिता ने तुमको गोदी में नहीं बैठाया न। मैं तुम्हें 36,000 वर्ष तक का राज देता हूं, फिर मैं तुझे बैकुंठ धाम को ले जाऊंगा। 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद फिर मैं अपने धाम को ले जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा आपका दर्शन मुझे हुआ, संभव नहीं था जो आपका दर्शन होता। जब तक मेरे मन में राजा होने की थोड़ी सी वासना थी तब तक आपने दर्शन नहीं दिया। जब उस बातों को मैंने छोड़ दिया और आपके ध्यान में संलग्न हो गया तो आपकी कृपा हो गई। ऐसा लगता है भला राजा होने से क्या सुख है। राजमहल में तो मच्छर भी रहता है, पशु पक्षी भी रहता है, वे भी सुख भोगते हैं। राजा को क्या सुख मिलता है। मुझे राज सुख नहीं चाहिए। आपके दर्शन का आनंद मिला, अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। भरतलाल जी ने राम जी से क्या कहा, ये अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, अजन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान न आन। तो भरत जी तो यही मांग के मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो ध्रुव 5 मिनट कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ध्रुव जी महाराज कहते मेरे को नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो गया तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है, मैं तो सब कुछ पा लिया, अब राजा होने की इच्छा नहीं है। हमें पुनर्जन्म याद आता है, पूर्व जन्म में गंगा किनारे में आपका ध्यान करता था, तो मेरी एक भूल हो गई थी। एक राजा सुंदर रानी के साथ वहाँ आया था और मैंने रानी को देखा और मेरा मन बिगड़ गया। मैंने रानी का चिंतन किया, मन में वासना आ गई जिसके कारण से इतनी बड़ी तकलीफ हुई। अब इसका विस्तार कल की कथा में आपको बताएंगे, जो रानी के साथ क्या हुआ, ध्रुव जी का पिछले जन्म की कथा, वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।